गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 15 झांसी की रानी इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ में लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक पाठ है। उन्होंने जो अपना शौर्यत्व या बलिदान देश के लिए दिया है, इसके बारे में यह वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लेखक वृंदावन लाल वर्मा इनका परिचय करते हैं, इसके बाद हम पाठ को समझते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के मऊ रानीपुर नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही उनको रुचि थी। रुचि मतलब उनको इंटरेस्ट थी, आवड़ थी। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डिलेट का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया है। विराटा का पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार आदि उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास है। अब प्रस्तुत उपन्यास अंश जो है वो लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित झांसी की रानी से लिया गया है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र जो है दामोदर राव को उन्होंने पीठ पर बांधकर भीषण युद्ध में अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और वीर गति को उन्हें प्राप्त करवाई। बाबा गंगादास के आग्रह पर उनकी कुटी को तोड़कर चिता सजाई गई थी और रानी तथा मुंदर के शव की अंत्येष्टि हुई है। अब रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना शौर्य किस प्रकार से दिखाया गया है, इसके बारे में चलिए हम पाठ को समझते। विद्यार्थी मित्रों हो, मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया और झटपट से उन्होंने शरबत बनाया। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा कि रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटना पावे। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। कौन? रानी लक्ष्मीबाई जो है वो आज अंतिम युद्ध लड़ने के लिए जा रही है। मुंदर ने कहा, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह ने कहा, जहाँ उनकी आज्ञा होगी, मतलब आज्ञा मतलब आदेश होगा, वहाँ मैं रहूँगा। वैसे आप लोगों के समीप भी रहने का प्रयत्न करूँगा। समीप मतलब उसके आसपास में, नज़दीक में रहने का मैं प्रयत्न करूँगा। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया, वंदन किया और उस ओट में जल्दी आंसू पहुँच डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और फिर तुरंत दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँच जाते हैं। मुंदर ने जूही को पिलाया और रघुनाथ सिंह ने रानी को शरबत पिलाया। अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोल सन्नाकर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया। फिर रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश किया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊँ तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुँचा देना। रानी लक्ष्मीबाई ने कह दिया, अगर मैं मर भी जाऊँ, इस युद्ध में मेरा कुछ भी हो जाए तो उसको दक्षिण तक सुरक्षित पहुँचा देना। यदि मैं मारी जाऊँ तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुँचा देना। तुमको आज मेरे प्राण से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर ये विधर्मी मेरी देह को न छू पाए। विधर्मी का मतलब होता है दुष्ट लोग जो है मेरे मर जाने के बाद मेरे शव को, मेरी चिता को कोई छू न पाए। इसलिए बस घोड़ा लाओ। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छल चला रही थी।
पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अरुणिमा का मतलब लाली फैल गई एक प्रकार से। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, ये ताता की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसू का नहीं है। मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय नहीं है। इससे मैं काम निकालूंगी। जुई के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जा जुई, अपने तोपखाने पर छका तो देने इन बैरियों को आज। जुई ने प्रणाम किया और जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाया। खैर, अंग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जुई का तोपखाना आग उगलने लगा। इतने में सूर्य उदय हुआ, मतलब सुबह हो गई। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को दीप्त कर दिया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंटा दमक उठा और चमक पड़ी। म्यान से निकली हुई तलवार उन्होंने निकाली। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचक, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा कि कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो ही जाएगा। तेज तलवार चलेगी। उत्तर और पश्चिम के दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस मतलब पिछले दिवस के हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटन पूर्व और दक्षिण में भीड़ में छिपा ली और हुजूर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की उन्होंने योजना भी बनाई थी। तोपें पीट कर रक्षा के लिए थी। हुजूर सवारों ने हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूक से दिया गया। सामने से बंदूक आ रही है तो बंदूक का जवाब बंदूक से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण होकर हुजूर सवारों को पीछे हटा दिया। दोनों ओर के सवारों बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी ने रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थरा गए। काफ़ी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चे में से निकल जाने की गुंजाइश ही नहीं मिली। जुई के तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार बढ़ते जाते थे, मारते जाते थे, परंतु इन्होंने इस तरफ की तोपें की चुप करने का निश्चय कर दिया। रानी ने जुई की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना जो है और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। शरण में चले गए मतलब नतमस्तक होना या हार स्वीकार लेना, शरण आना। तो वो उनके शहर में चला गई। कुमुक का मतलब क्या होता है? सेना की जो टुकड़ी होती है उसे हम कुमुक कहते हैं। आगे जुई की तोपे की गजब पड़ी। अंग्रेज नायक ने तो तोपों का मुंह बंद करना तय किया था। हुजूर सवार बढ़ते जाते मरते जाते थे और उन्होंने इस तरफ की तोपों का चुप करने का निश्चय कर लिया। रानी ने जुई की सहायता के लिए कुमुक भेजी थी, मतलब एक टुकड़ी उन्होंने उनकी मदद के लिए वहाँ पर भेज दिया था रानी ने। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी जो सेना है उस और सरदार अपने महाराज की शरण में चले जाए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का परी रीस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। घाट में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल दूसरीत प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट के चक्काचौंध लगा दी। कुछ समय के बाद समाचार मिला कि ग्वालियर की सेना के परपक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छीन गए हैं और अंग्रेज उसमें घुसने लग जाते हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन चली थी।
उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और आगे बढ़ी। उधर हुजूर सवार जुई के तोपखाने पर जा उठे। जुई तलवार से भिड़ गई, गिर गई और मारी भी गई। मरते समय उसने हाथ तक न की, चीर गई, परंतु शस्त्र की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही थी वही जुई की सीन मुस्कुराहट जो उसके होठों पर अनंत की गोद में खेल गई थी। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी। तोपखाने का जो अफसर थी वो गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी, एक महिला थी, और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, मतलब हास्य था। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। इसमें ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकला। वे रंगीन सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर दो पार्श्वों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई। उसके और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों का संगीन और हुजरों के घोड़े वहाँ पर आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ा विनय संगीन और तोपे पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजों की सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लग जाती है। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अतुट शौर्य और अपार विक्रम दिखाने वाले लगे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय एक प्रकार से देन थी। उन तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी ने धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की सेज बनाई। सेना से मिलने के लिए मुड़ी। ये मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्य हुजूर सवार थे और संगीन वरदान पैदल थे। परंतु उन बच्चे फुले लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई ली। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोने रेखा लाल नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की एक कुटी थी, मतलब झोपड़ियाँ झुग्गी थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटी हुई एक पेशवाई पैदल चलने वाली एक पलटन भी वहाँ पर मौजूद थी। मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख भी थे। पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार थे। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इनके सबके चारों तरफ घेर डाला था। सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे एक प्रकार से। और रानी के पीछे देखा जाए विद्यार्थी मित्रों, तो रानी ने अपना शौर्य और बलिदान देकर अपना जो कार्य था उन्होंने जारी रखा। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनाने में जा रही हूँ, मैं स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। रानी के खून वो निकला। उसे संगीन बरदार के खत्म होती ही भागी रानी आगे निकल जाती है। उसके साथी भी दाएं और बाएं और पीछे 8-10 घोड़े घुड़सवार उनको पहुँचाते हुए आ जाते हैं। रघुनाथ सिंह उसके पास में था। रानी ने कहा कि मेरे देह को अंग्रेज न छू पाए। मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरे देह को, मेरा शव को किसी भी प्रकार से अंग्रेज छू न पावे। गुलमोहद ने भी सुना और समझ चीज़ों को समझ लिया। ये और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी, मतलब चलाई। उसके मुंह से केवल एक शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसके एक दुष्ट रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह ने कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे छू न पाए। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई घंटे मुंदर को मारने वाला वहाँ पर मर गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना सापा फाड़ा, मुंदर के शव के पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर वो आगे बढ़ने लग जाता है। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोने रेखा नाले किया और घोड़े को बढ़ाया। देशमुख उसके साथ में ही था। अंग्रेज सवार 5 रह गए। गुल मोहम्मद उनका बहकावा देकर रानी के साथ हो गया। रानी तेजी के साथ नाले की निकट आ गई।
घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल वो अड़ गया था। रानी ने पुचकारा, मतलब उनको आगे दौड़ाने के लिए उसको पुचकारा, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ हुए, मतलब कुछ काम में नहीं आए। वे अंग्रेज सवार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली, मतलब गोरे मतलब अंग्रेजों ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी, मतलब चलाई। उनकी गोली बाई की जांग में पड़ी। वे गले में मोती हीरो का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुई थी। वो भाई, उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया। अब वह कंठा मेरा हुआ। रानी के बाएं हाथ की तलवार फेंक कर घोड़े की अयाल पकड़ी। अयाल का मतलब क्या होता है? अयाल घोड़े की गर्दन पर के जो बाल होते हैं उसको अयाल कहते हैं। घोड़े की गर्दन पर के बाल को क्या कहते हैं? अयाल कहते हैं। तो उन्होंने अयाल पकड़ी और दूसरी जांग तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आ गया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और अंग्रेज आगे निकल पड़ा। रानी आगे बढ़ने के लिए फिर पैर की एक ऐड लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ रहा था। वो दोनों पैर से खड़ा हो गया। रानी के पीछे खिसकना पड़ा। एक जांग काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फवारे पेट और जांग के घाव से छूट रहे थे। गुलमोद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के पास आकर पहुँचे और पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वो उनकी दाई ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और दाई आँख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा जो था उसमें कट गया। गुलमोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े भी हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार जो थे वो बच जाते हैं। उन पर मोहम्मद बिल्ली की तरह टूट पड़ा। उसने एक को घायल कर दूसरे को घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुलमोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। दिनकर ने थके बांधे, भूखे प्यासे, धूल और खून से सने हुए गुलमोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर दिया। खुदा पाक परवर दिगार रहम रहम, खुदा पाक परवर दिगार रहम रहम। उस कट्टर सिपाही की आंख आंसू को मानो बरसाने लगी और वो बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रोने लग गया। तो रघुनाथ सिंह देशमुख ने रानी के घोड़े को संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उस अड़ियल घोड़े को एक लात मारी। वो अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त हुआ ही चाहता है। सूर्यास्त मतलब अंधारा हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य का अस्त हो जाता है। देशमुख का गला रंधा हुआ था। बालक दामोदर अपनी माता के लिए चुपचाप एक प्रकार से बेचारा रो रहा था। रामचंद्र ने पूछ कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएगी, रो मत बेटा। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुलमोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद करिए अपने मालिक ने क्या कहा था। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ चुप कर रहे थे। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुलमोहम्मद चौंक पड़ा। सापे चोर से आंसू पाछे, गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर आ पहुँचे और रघुनाथ सिंह ने अपनी वर्दी पर मुंदर के सेव को रख दिया। गुलमोहम्मद ने घोड़े को जरा दूर पेड़ों से जा अटकाया। बाबा गंगादास ने पहचान लिया। बोले, सीता और सावित्री की देश की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है किसकी है? सीता और सावित्री की देश की लड़ाइयाँ है। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगाधर तुरंत गंगा जल ले आए, रानी को पिलाया। उनको कुछ चेत आया। मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से निकला, हर हर महादेव। क्या निकला? हर हर महादेव। उनका चेहरा कष्ट के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया है, अचेत हो गई है।
बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, अभी कुछ प्रकाश है परंतु अधिक विलंब नहीं है। अभी कुछ प्रकाश है परंतु अधिक विलंब नहीं है। थोड़ी दूर घास की एक गंज लगी हुई है, उसी पर चिता बनाओ। अब मुंदर की ओर देखकर बोले, यह इस कुटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी, इसको तो प्राणांत हो गया है। रघुनाथ सिंह के रुद्ध कंटक से केवल जी निकला। उसके मुंह में बाबा ने गंगा जल की कुछ बूंदें भी डाली। रानी फिर थोड़े से चेत में आई। कम से कम रघुनाथ सिंह इत्यादि को यही जान पड़ा, दामोदर राव पास आ जाता है, उसको हुआ कि माँ बच गई है। उनको लगता है दामोदर राव कि मेरी जो माँ है रानी लक्ष्मीबाई वो बच गई है और फिर से वो खड़ी हो जाएगी। उत्सुकता के साथ उनकी और टकटकी लगाई। रानी ने मुंह से बहुत टूटे स्वर में निकला, ओम वासुदेवाय नमः। इसके उपरांत उनके मुंह से जो कुछ भी निकला वो अस्पष्ट था। ओठ हिल रहे थे, उनको चोट लगी थी। वे लोग कान लगाकर सुनने लगे। उनकी समझ में केवल 3 टूटे हुए शब्द आए, नैनम दहती पावक। कौन से 3 शब्द आए? नैनम दहती पावक, मुखमंडल प्रदीप हो गया। सूर्यास्त हुआ, शाम हो जाती है, अंधार हो जाता है। प्रकाश का अरुण पुंज दिशा के भाल पर था। उसकी अगणित रेखाएं गगन में फैली हुई थी। देशमुख ने बिलख कर कहा, झांसी का सूर्यास्त हो गया है, मतलब अस्त हो गया है। रघुनाथ सिंह बिलख बिलख कर रोने लगा। बिलख बिलख कर रोना मतलब अधिक रोना। रघुनाथ सिंह ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। दामोदर ने चित्कार किया। बाबा गंगादास ने कहा, प्रकाश जो है वो अनंत है, प्रकाश का अंत कभी होने वाला नहीं है। प्रकाश अनंत है, वो कण कण को भासमान कर रहा है। फिर उदय होगा, फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठेगा, फिर से उनका क्या होगा, उदय जो है वो होने वाला है। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ में रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने अपने देश के लिए जो शौर्य दिखाया, जो बलिदान दिया, उन्होंने अपना पुत्र उसको पीठ पर बांधकर उन्होंने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने अद्भुत शौर्य दिखाकर अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे एक महान रानी, झांसी की रानी। इस पाठ को विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर उसको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इस पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को आपको गाला की फोटोकॉपी देखकर आपको स्वाध्याय को कंप्लीट करना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित शब्दार्थ, टिप्पणियाँ और मुहावरे जो दिए हैं वो भी आपको हिंदी के कॉपी में लिखकर याद करवाना है। विद्यार्थी मित्रों हो, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।